Hello everyone, welcome guys, welcome to my YouTube channel, the Gyan Mangalam Academy. So I'm Deepthi Garg presenting you Accounting for Partnership Firms Plus 2 Class CBSE. हम कर रहे हैं यहाँ पर अपना चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. पार्टनरशिप के लिए हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके हैं. अब मैं आपको कराने जा रही हूँ 16th क्वेश्चन. जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिएगा एंड तक मेरी वीडियो के साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 16. इलस्ट्रेशन नंबर 16 को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रो देना चाहूँगी कि हमारे पास यहाँ पर अगर कोई पार्टनर रेंट पे करता है, अगर कोई पार्टनर रेंट पे करता है, रेंट पे करने का क्या मतलब है, अगर किसी पार्टनर ने मान लीजिए अपनी कोई जगह है, अपनी कोई प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर दे रखी है फर्म को, तो फर्म अब आप फर्म से क्या चार्ज करोगे? रेंट चार्ज करोगे. ठीक है, तो अगर वो कोई पार्टनर ना दे करके कोई थर्ड पर्सन किराए पर दे देता है फर्म को, जिसमें फर्म अपना बिजनेस चला रही है या गोडाउन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए कि फर्म उसमें अपना काम कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डेफिनेटली फर्म को रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, अगर पार्टनर ना होकर के थर्ड पर्सन से लेते तो भी रेंट देना पड़ता. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस रेंट को हम, क्वेश्चन राइज होता है, इस रेंट को हम कौन से अकाउंट से पे करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे करें या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पे करें? तो हम इसका आंसर क्या आता है निकल करके कि रेंट अगर थर्ड पर्सन को दिया जाता, पार्टनर ना होकर के थर्ड पर्सन को दिया जाता, तो भी एक ऑफिशियल खर्चा था. अब ये पार्टनर ने अपनी कोई जगह किराए पर दे दी है फर्म को काम करने के लिए, तो भी एक एक्सपेंस है. तो ये कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? ऑफिशियल एक्सपेंस. और आपको पता है ऑफिशियल एक्सपेंसेस कहाँ से पे किए जाते हैं? ऑफिशियल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे किए जाते हैं. तो रेंट को हम कहाँ से पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. एप्रोप्रिएशन से जो पार्टनर के पर्सनल खर्चे होते हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो वो हम कहाँ से देते हैं? वो सारा हम कहाँ से ये चार्ज करना है या कुछ भी देना है, लेना है, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो कहाँ से दी जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. लेकिन ये जो रेंट है, ये क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है. क्यों? क्योंकि ये एक ऑफ एंट्री पास की जाएगी. रेंट अकाउंट डेबिट आपने पे किया है, या तो आप कैश में पे करोगे या बाय चेक दोगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट. अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक आएगा, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा. क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे. अगर एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट पेबल है, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट क्या है? पेबल है. इट मीन्स रेंट पे करना है. रेंट को क्या करना है? पे करना है. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं? रेंट आपका ड्यू हो गया, ठीक है, आपने अभी पे नहीं किया. मार्च, हम अकाउंट कब क्लोज करते हैं? मार्च में. मार्च का अब रेंट पे करना है, पे नहीं किया, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, कि हमें अभी ये पे करना है. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ तक क्लियर है. अब इसको हम कौन से अकाउंट से उठाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, तो इसलिए रेंट को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और जब हम किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस टाइम पर क्या होता है? डेबिट होता है. अगर हम किसी इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया जाता है. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. क्लियर है? तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 कुछ इसी तरह का है. रेंट पेड और रेंट पेबल टू अ पार्टनर. आयान एंड रिजवान दो पार्टनर्स हैं
उनकी रेशो है 3:2। आयान एंड रिजवान 2 पार्टनर्स हैं हमारे, उनकी रेशो है 3:2। इलस्ट्रेशन नंबर 16। आयान एंड रिजवान रेशो कितनी है उनकी 3:2। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आयान ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म के गोडाउन के लिए मंथली रेंट पर दे दी 20,000। तो कितना रेंट बैठ गया उसका, रेंट बैठ गया हमारा आयान का कितना 20,000 इंटू 12, यही है ना। कब दी उसने प्रॉपर्टी, 1 अप्रैल से ही दी है उसने। और फैब तक का जो रेंट है वो इसने मार्च में पे किया है, 5 मार्च 2024 में। और रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल, कि रेंट जो मार्च का है वो अभी पे करना। तो दोनों एंट्रीज इसमें आ गई, रेंट भी आ गया अप्रैल टू फैब का, मतलब 11 मंथ्स का जो रेंट है, 11 मंथ्स का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब, ये 11 मंथ्स का जो रेंट है ये इसने कैसे दिया है, ये पे कर चुका है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसने रेंट को जो पेबल है वो कितने मंथ का है, 1 मंथ का। तो 20,000 इंटू 1 दैट इज 20,000। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है जी, ये 2 एंट्रीज हो गई हमारी। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने उठाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कितना उठाएंगे, 2,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, रेंट कितना उठाएंगे हम लोग, 2,40,000। 20,000 हमारा पेबल है और 2,20,000 हम पे कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपका यहाँ पर ओवर हो जाता है इन 3 एंट्रीज के साथ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंट्री आपकी क्या बनी है, 2,20,000। यहाँ पर 2,20,000 है और यहाँ पर आपका पेबल जो है 20,000। ठीक है जी, चलिए ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी एंड अगेन थर्ड एंट्री हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 16 यहाँ पर ओवर हो जाता है। 17 देख लेते हैं, अक्षरा एंड समीक्षा। अक्षरा एंड समीक्षा, अक्षरा एंड समीक्षा 2 पार्टनर्स हैं हमारे, जिसमें उसने ये बोला है बिजनेस इज टू बी कैरिंग ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय अक्षरा ऑन अ मंथली रेंट। अक्षरा कितना रेंट ले रही है, 5,000 रुपये महीना। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 40,000 पर क्वार्टर एंड समीक्षा इज टू गेट कमीशन ऑफ 4% ऑन सेल्स, नेट सेल्स विच ड्यूरिंग दिस ईयर कितनी है, 50 लाख। 50 लाख पर कमीशन कितनी मिल जाएगी उसको, 4%, दैट इज 2 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट कितना है, 6 लाख। तो चलिए रेंट कितना है हमारा, 5,000 रुपये पर मंथ, ये कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो गया हमारा, 60,000। तो इसको हम कहाँ से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, एक ऑफिशियल एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप पहले प्रॉफिट लिख दीजिए, कितना है प्रॉफिट बिफोर रेंट, कितना है हमारा ये 6 लाख। फिर हमारा यहाँ पर रेंट लिख दीजिए, रेंट कितना पे किया है, 60,000। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है आपने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,40,000। आप कितना पे करेंगे, 5,40,000। यहाँ तक आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। एप्रोप्रिएशन में आप जो नॉर्मल चीजें देते हैं वही आपने देनी है, सैलरी देनी है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। हमारे पास क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो आपका कितना यहाँ पर प्रॉफिट है, देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना आया है हमारा ये प्रॉफिट, 5,40,000। अब यहाँ पर सैलरी दे दीजिए पार्टनर को, कमीशन दे दीजिए पार्टनर को, जिसका भी ये सैलरी अक्षरा की है और कमीशन समीक्षा की है। ये कितनी कमीशन है हमारी,
50 लाख पर 4%, दैट इज 2 लाख। और सैलरी कितनी है पर क्वार्टर, कितनी है पर क्वार्टर, 40,000। इट मीन्स 40,000 इंटू 4, 1,60,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी है? बिल्कुल नहीं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितना बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अक्षरा एंड समीक्षा रेशो हमें दी हुई थी, रेशो है इनकी हमारे पास, कितनी गिवन है रेशो? नहीं गिवन है, तो हम इक्वल बांट देंगे। कितना हो जाएगा? 540 माइनस 360 दैट इज 180। 90,000 और 90,000 को हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 540 ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की ओर। टिम एंड लीना, कोशिश करेंगे कि आज 21 तक आपकी ये कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट किया जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 18, टिम एंड लीना। टिम एंड लीना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस 1 जुलाई 2023 को उन्होंने स्टार्ट किया है। कैपिटल फिक्स्ड है 3 लाख एंड 2,50,000। कैपिटल फिक्स्ड है टिम एंड लीना की, कितनी है? 3 लाख एंड 2,50,000। ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। कब स्टार्ट किया है बिजनेस? 1 जुलाई 2023 में, 1 जुलाई 2023 में। उसके बाद है हमारा 1 जनवरी 2024 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 6 लाख होनी चाहिए। मतलब इन दोनों की मिलाकर अभी कितनी मिलती है? 550। ये कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? उनकी रेशो देखकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें लास्ट में जो ये क्लोजेस दिए हुए हैं उसमें डी पार्ट में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दे रखी है। ठीक है, तो हम 6 लाख को पहले इस 3:2 में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी 3,60,000 और फिर हमारी कितनी आ जाएगी? 6 लाख इंटू 2/5 दैट इज 2,40,000। ठीक है जी, तब हमारा ये 6 लाख बन जाएगा। यही बोला उसने। इट मीन्स यहाँ पर पार्टनर टी को, टिम को यहाँ पर 60,000 लेकर आने हैं और हमें इसको क्या करना है? हमें इसको रिटर्न कर देना है। कितनी कैपिटल रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर? 10,000। कितनी कैपिटल रिटर्न कर देंगे यहाँ पर? 10,000। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पर क्या करना है? ये कैपिटल लेकर के आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, पहले हम इसकी एंट्री करेंगे अपनी। ये कौन सी डेट को होगी? 1 जुलाई 2023 की। ये क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल और टू लीनास कैपिटल। हमारी क्या एंट्री पास हो जाएगी? ये 5,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी कि हमारा 60,000 का जो हमारा ये लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा? टिम। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये कौन सी डेट को चेंज हुआ है? ये डेट को चेंज हुआ है हमारा 1 जनवरी 2024 को। ठीक है जी, तो इसकी क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल, कितना? 60,000। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये 10,000 इसको रिटर्न कर देंगे लीना को। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी? लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो, 10,000। 250 की जगह उसकी कैपिटल कितनी रखनी है हमने? 240। तो इट मीन्स हमारा 1 जनवरी की ये तीनों एंट्रीज हमारी, ये वाली एंट्रीज हमारी 1 जनवरी की होगी, 1 जनवरी 2005 को। ठीक है जी, क्योंकि उसी टाइम पे चेंजेस आए हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम टू बोथ द पार्टनर्स। कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। तो चलिए 10% हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हमने जो कैलकुलेशन की थी 6 लाख का 3/5 और 6 लाख का 2/5, तो हम ये किस तरह करते हैं? देखिए 360 240 ये था ना, तो हम क्या करेंगे? 1 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी को चेंज आया था।
1 जुलाई से लेकर के हम दिसंबर तक क्या करेंगे, 3 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, पहले देख लेते हैं हमारे पास यहाँ प्रॉफिट ऑन कैपिटल करने के बाद हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। 31 मार्च को एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल टू लीनास कैपिटल। तो कितना इंटरेस्ट है उसका 24,000 आया है, और उसका आएगा 250 पर 6 मंथ्स का और 240 पर 3 मंथ्स का। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 2,50,000 पर कैलकुलेट करेंगे हम 6 मंथ्स का, और 240 पर कैलकुलेट करेंगे हम 3 मंथ्स का। 250 पर और 240 पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे 6 और 3 मंथ्स की 10% की रेट से, तो 250 पर आएगा 12,500 और 240 पर आएगा 6,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 18,500। लीना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठेगा, 18,500। सेम कैलकुलेशन इसी तरह से कर लेंगे, तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा 42,500। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल, और कैपिटल नहीं करेंगे, यहां पर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हम किससे एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट से। तो टू टिम्स करंट अकाउंट टू लीनास करंट अकाउंट कितना 24,000, 18,500 और उसका कितना आ जाएगा 42,500। तो एप्रोप्रिएशन से हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया 42,500 रुपीज। ठीक है, क्योंकि टोटल हो गया ना हमारा 24,000 प्लस 18,500, एप्रोप्रिएशन से हम लोग चार्ज कर लेंगे। तो अब रेंट के ऊपर आते हैं, रेंट कितना है 2,000 पर मंथ टू टिम फॉर द यूज ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस पर्पस। 2,000 हमारा पूरे साल का कितना बैठ जाएगा, ये 2,000 इंटू जुलाई से लेंगे हम लोग, जुलाई से हमारा कितना बैठेगा मार्च तक 9 मंथ्स का, 2,000 इंटू 9 18,000। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए ये रेंट हमने क्या है पे नहीं किया, पर मंथ टू टिम फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से इस रेंट को उठा लीजिए 18,000। ठीक है जी, तो ये हमारी 2 एंट्रीज हमारी रेंट की होगी, 2 एंट्रीज हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट है 31 मार्च को वो एप्रोप्रिएशन में डाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि रेंट क्यों नहीं चार्ज हुआ, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट दिया है इसमें ये आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस है, आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस है, इसलिए 150 में से हम रेंट लेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसमें से रेंट ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। उसने बोला है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस, जितने भी हमारे चार्जेस हैं, चाहे रेंट हमने पे करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे कुछ भी करना था, वो हमारा ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। तो 1,50,000 को हम कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,50,000। तो यहां पर पास करने के बाद अब हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कितना 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 1,50,000, 1,50,000 का 10% जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। तो इसकी क्या एंट्री आप पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व, कितना 15,000, इजीली है। ठीक है, उसके बाद हमारा जितना प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने यहां से, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में पैसा 42,500 प्लस 15,000, ये हमारा आया 57,500। जब हम इसको 1,50,000 में से लेस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 92,500। इसको हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 हमारे पास है, उसको हम 92,500 को जब 3/5 करके टिम में और लीना में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 92,500 को 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग उसको दे देंगे। ठीक है, एंट्री के पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल टू लीनास कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, टू टिम्स करंट अकाउंट टू लीनास करंट अकाउंट, 92,500 इंटू 3/5, 92,500 इंटू 2/5। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 19। टॉपिक है हमारा इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं।
उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं तैयार करते, ना हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, ना हम पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाता है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता इनमें से। लेकिन अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे। इट मीन्स वो हमारी इनकम है, इसलिए हम एप्रोप्रिएशन बना करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे ले लेंगे, क्योंकि वो हमारी इनकम है, फर्म की इनकम है, ठीक है। लेकिन उनको ना सैलरी दी जाती है, ना उनको कोई कमीशन दी जाती है, ना उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर फर्म को इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को कोई भी लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नहीं तैयार होगा। अगर एक्सेप्शन है, अगर आपने कोई भी इनकम उनसे चार्ज करनी है तो आप कर सकते हो एप्रोप्रिएशन बना करके। तो जो लॉस होगा इनकम चार्ज करने के बाद, इनकम लेने के बाद जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा सा अकाउंट आपका उस केस में बनेगा, ठीक है जी। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर नहीं होता, और लॉसेस जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 देख लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं एक फर्म के। 1 अप्रैल 2023 को उनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2023 में ए ने क्या किया, लोन दे दिया फर्म को 50,000, बी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है मंथली रेंट पर 10,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। बी को सैलरी दी जाती है, एनुअल सैलरी है 1 लाख, और फर्म का जो लॉस होता है वो 28,500 का लॉस हो जाता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों तैयार किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या रीजन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रेंट भी दिया हुआ है, एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, तो इट मीन्स उस पार्टनर को रेंट हम कहां से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में लोन भी ग्रांटेड है, पार्टनर ने लोन भी प्रोवाइड किया है, तो इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। तो लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है आपको, अगर कोई भी इस तरह से नहीं प्रोवाइड किया गया कि क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लेक्चर 2 उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% की रेट से आप प्रोवाइड करेंगे अपने पार्टनर को, ठीक है, फर्म की तरफ से दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए, तो हम पहले क्या देते हैं, पहले तो हम प्रॉफिट या लॉस, क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमें 28,500 का लॉस हो रहा है, तो पहले हम उस लॉस को ट्रांसफर कर लेते हैं बैलेंस बोरो डाउन के नाम से 28,500। हमने रेंट देना है, मंथली रेंट है हमारा 10,000, ठीक है जी। तो ये कब से आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है लेना, पूरे ही साल का है, 1,20,000, 10,000 into 12, 1,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने लोन दिया हुआ है, कितना लोन दिया हुआ है, 1 लाख का। कब दिया था, 1 अक्टूबर 2023 को। तो 50,000 का लोन है, सॉरी 50,000 का लोन, 6% की रेट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका 1,500 का इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,500 का इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कैलकुलेट करके यहाँ पर आया है, ठीक है जी। उसके बाद बी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, बी को कोई सैलरी दी जा रही है, कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म में ऑलरेडी लॉस है, और ये सब कुछ देने के बाद, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद और लॉस बढ़ जाएगा। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। एज कैपिटल, बीज कैपिटल। रेशो क्या रहेगी उनकी, रेशो हमें दी नहीं हुई है तो हम इक्वल रेशो ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30,150, 150 का लॉस आ गया आपका, 75,000 एंड 75,000 ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,50,000 का आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19 कवर हो जाता है।
इसमें मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। एप्रोप्रिएशन यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी फर्म में लॉस है। जब फर्म में लॉस होता है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमारा जो रेंट होगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमारा 6 मंथ्स का है क्योंकि 1 अक्टूबर से हमने लोन लिया था। ठीक है जी, क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी टू द पार्टनर्स। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19 आई हैव कवर्ड। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 को एक बार देख लेते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 2:3. Their fixed capital as on 1 अप्रैल 2023 कितनी है उनकी फिक्स कैपिटल? 1 अप्रैल 2023 को 6 लाख एंड 8 लाख है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनकी मंथली सैलरी है 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा 10% है। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड की गई है 10,000 पर मंथ और क्यू की है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फर्म इनकर्ड अ लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। तो पहले तो आप क्या कीजिए, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट कितना आ जाएगा आपका? 1 लाख। आपको पता है यहां पर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है। क्या है? हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, हमारी कैपिटल क्या है? यहाँ पर फिक्स है। तो हम सारी एंट्रीज कहां से करेंगे? करंट अकाउंट से। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। उसके बाद हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें चार्ज करना है। अब यहां पर आपका जो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपने लॉस को ट्रांसफर करना है। कितना? 1 लाख का। ठीक है ना, आपने लॉस को ट्रांसफर करना है 1 लाख। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना तो फर्म को यहाँ ना पार्टनर को यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, ना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर हमारा कितना प्रॉफिट आया P&L से? 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कितना ले रहे हैं? पार्टनर है हमारे P&Q 10,000 पर मंथ। पी ने कितनी हमारी ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स विड्रॉ की है? 10,000 पर मंथ। तो ये हमारी हो जाएगी 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 10%। और कितना हमारा ये ड्यूरिंग द ईयर है तो 6 मंथ ले लेते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा? 6,000। तो P का आ गया 6,000। इसी तरह से हम लोग Q का निकाल लेते हैं। 1,20,000 पर मंथ नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे साल की है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होना है। 6 मंथ्स का कितना निकल जाएगा? 6,000 सेम एज। ठीक है जी, ये हमारा कितना हो गया? 12,000 12,000। कितना हो गया आपका ये? 12,000। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? नेट लॉस ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। P&Q में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना है आपका ये रेशो? 2:3। हमें ऑलरेडी रेशो फर्स्ट लाइन में ही दी हुई है 2:3। ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, ये करंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये कितना प्रॉफिट बचेगा? 88,000 इंटू 2/5, 88,000 इंटू 3/5। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 35,200। और यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 52,800। 35,200, 58,000, 52,800। ये आपका 88,000 आ गया। अब हम इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्रीज कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद हमने, क्योंकि बिफोर एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है,
P is current account डेबिट, Q is a current account डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। P is current account डेबिट, Q is a current account डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी इस प्रॉफिट को, इस लॉस को हमें इन पार्टनर्स में दिखाना है। तो हम किस तरह से दिखाएंगे? P's करंट अकाउंट डेबिट, Q's करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 35,800, 35,200, 52,800, 88,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे। तो चलिए उसके बाद करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। लास्ट इलस्ट्रेशन आज का हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, उसमें ये क्या बोल रहा है? अगर आपका एप्रोप्रिएशन, जितना आपका प्रॉफिट है, मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो अमाउंट आपके प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं? उन केसेस में हम लोगों को क्या करना है? मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 40,000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 70,000 और एक सैलरी देनी है, ये ए की है, ये बी की है। सैलरी देनी है 50,000, ठीक है, ये 48,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इन जो हमने एप्रोप्रिएशन करना है उसके रेशो ले लेते हैं। 70,000 रेशो 50,000, ये आ गया 7:5। तो 48,000 को हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 7/12, क्योंकि उसका रेशो ये आया है। सैलरी का रेशो है 5/12, तो सैलरी को हम 5/12 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000, 28,000। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000 दे दिया जाएगा ए को, और सैलरी हम बी को जो देंगे, यहाँ पर हमने बी की सैलरी लिखी थी 50,000, 50,000 ना देकर के कितनी दी जाएगी? 20,000। तो यहाँ पर रेशो आ गया हमारा 7:5। किस तरह निकाला हमने ये रेशो? जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना भी रेशो कैलकुलेट करके आया, उसका रेशो कैलकुलेट कर लीजिए, उसको उसी एप्रोप्रिएशन में हम उनको दे देंगे। यही आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो चलिए, इसमें कितना प्रॉफिट है आपका? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,40,000। अब यहाँ पर कैपिटल कितनी है? एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 24 लाख। 24 लाख में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है। 24 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 24 लाख का 10% आपका हो जाएगा 2,40,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 2,40,000। अब इसी तरह से हम लोगों को और क्या देना है इस क्वेश्चन में? बी को सैलरी प्रोवाइड करनी है, दैट इज 15,000 पर मंथ, क्योंकि वो एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिल रही है। 15,000 इंटू 12 हो जाएगी 1,80,000। तो इनका रेशो निकाल लीजिए। फोर रेशो थ्री में, मतलब 4/7 तो हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3/7 हम देंगे सैलरी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। 1,40,000 हमारे पास प्रॉफिट है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,40,000 में 4/7 तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और 140 में 3/7 की हम सैलरी दे देंगे। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80,000 और ये हो जाएगा 60,000। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इस तरह से हमारी सैलरी बी को दी जाएगी। ठीक है जी। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना एक छोटा सा, आप पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर लीजिए। बाय P&L 1,40,000, डेबिट साइड पर लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, टू सैलरी टू बी कितनी आ जाएगी आपकी 60,000।
तो इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, दोनों आपकी इक्वल आ गए, कोच आपका बचेगा नहीं, बैलेंस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को ओवर करते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।